हे गाइस, दिस इज धीरज कुमार आर्या और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ब्रेन एक्सरसाइज। और हम उत्तराखंड हिस्ट्री में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्तिकेयपुर वंश से आगे की ओर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो को अंत तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। कार्तिकेयपुर वंश के बारे में हमने चर्चा कर ली है दोस्तों पिछली वीडियो पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कार्तिकेयपुर नरेशों के बारे में, यानी कि यहाँ के राजा, इस वंश के राजाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो कार्तिकेयपुर वंश है इसमें टोटल 17 राजाओं ने राज किया है। कार्तिकेयपुर वंश के अंतर्गत 17 राजाओं ने राज किया है। इसमें से जो हम इनको दो वर्गों में डिवाइड करते हैं दोस्तों, एक है आदि कार्तिकेयपुर नरेश और दूसरा वर्ग है आपको बैजनाथ वो नरेश। बैजनाथ से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हम 3 नरेशों को लेते हैं, लखनपाल, इंद्रपाल और आपका त्रिभुवन पाल दोस्तों। क्योंकि उस समय क्या हुआ था दोस्तों, कार्तिकेयपुर वंश ने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी दोस्तों, इसलिए 3 परिवार को हम यहां पढ़ेंगे और एक चौथा परिवार है उसे अलग से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आदि कार्तिकेयपुर नरेशों के बारे में फ्रेंड्स। इसका जो पहला शासक है, इस वंश का जो संस्थापक है दोस्तों, वह है बसंत देव। फ्रेंड्स क्या है, बसंत देव है। और एटकिंसन के अनुसार वासुदेव इस वंश का संस्थापक माना जाता है। एटकिंसन कहते हैं कि वासुदेव यहाँ का संस्थापक है। उनके अनुसार श्री वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि दोस्तों एक लेख है, और इसके अनुसार वो कहते हैं कि नहीं, वासुदेव संस्थापक है प्रथम कार्तिकपुर वंश का, यानी आदि कार्तिकपुर नरेशों में बसंत देव इस वंश का संस्थापक है दोस्तों। लेकिन नए शोधों के अनुसार ये पता लगा कि जोशीमठ के वासुदेव मंदिर से इनका अभिप्राय था। तो आधुनिक विद्वानों का मानना है कि बसंत देव ही आपके प्रथम कार्तिकपुर नरेशों में राजा है और प्रथम वंश के संस्थापक यही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपके एग्जाम में कुछ भी आए तो आप बसंत देव को ही टिक करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो बसंत देव की ये जो है साज्यनरा, इनकी बीवी का नाम है दोस्तों सज्जनरा या साज्यनरा। तो इनकी जो उपाधि है इन्होंने धारण किए हुए है परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर, इनकी उपाधि है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये इनकी उपाधि है। बसंत देव से पहले वंश के संस्थापक माने जाते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं इसके। और ये जो उनकी वंश की जो प्रथम परिवार की जो हमें जानकारी मिलती है दोस्तों, वो मिलती है बागेश्वर शिलालेख से। फ्रेंड्स किससे मिलती है, बागेश्वर शिलालेख से इस प्रथम परिवार की हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। 3 परिवार है, उसमें से प्रथम परिवार हम पढ़ रहे हैं, उसमें उसके जो संस्थापक है वो है बसंत देव। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो इस शिलालेख में जो दूसरे राजा का नाम है वो दोस्तों मिटा हुआ है, नाम छत है, मिटा हुआ है, वो नाम अब दिखाई नहीं देता, तो सीधे खरपड़ देव दिखाई देता है। तो उसके पश्चात जो है वो नाम मिटा हुआ है। उसके बाद खरपड़ देव ने राज किया है इस परिवार के अंतर्गत। उन्होंने खरपड़ देव वंश की स्थापना करी है। इनकी पत्नी का नाम कल्याणी देवी है दोस्तों। ऐसा हुआ था दोस्तों कि इनके समय गढ़वाल क्षेत्र पर ललितादित्य मुक्तापीठ का आक्रमण हुआ था दोस्तों। कश्मीर के शासक हैं। ये बात हमें कहां से पता लगती है, कल्हड़ की राज तरंगिणी से। ये कश्मीरी इतिहासकार है दोस्तों। इससे बात पता लगती है कि ललितादित्य मुक्तापीठ ने आक्रमण किया था उस समय गढ़वाल के बड़े क्षेत्र में जिस समय, और उसी समय खरपड़ देव ने आपका कार्तिकपुर पर क्या अधिकार कर लिया था, कार्तिकपुर राज्य पर अधिकार कर लिया था, और इन्होंने एक वंश की स्थापना करी थी, खरपड़ देव वंश की स्थापना। दोस्तों इनके बारे में एक बात और है, इन्होंने भी ये ही वाली उपाधि धारण की थी, परम भट्टारक महाराजिधीराज परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी दोस्तों। और ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन माने जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, खरपड़ देव। उसके पश्चात इनका पुत्र आपका कल्याण राज देव, जिनकी बीवी का नाम है लद्दा देवी, ये शासक बने दोस्तों। कल्याण राजदेव शासक बने। जैसे कि हमने बात करी, कल्याण राजदेव जिसकी पत्नी का नाम लद्दा देवी था, इसके बाद ये शासक बने खरपड़ देव के पश्चात।
और उसके बाद इनका पोता, खरपर देव का पोता त्रिभुवन राज देव ये शासक बने दोस्तों। इन्होंने भी ये वाली उपाधि धारण की थी, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इससे पहले मैंने बताया कि खरपर देव ने भी ये उपाधि धारण की, लेकिन वो गलत है दोस्तों, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो त्रिभुवन राज ने उपाधि धारण करी है और बसंत देव ने ये उपाधि धारण की है। त्रिभुवन राज देव, बागेश्वर शिलालेख में ये लिखा है इनके बारे में कि किरात पुत्र से संधि की है दोस्तों उन्होंने। व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को भूमि दान दी थी इन्होंने दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इनके बारे में, तो आप याद कीजिएगा दोस्तों। व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को भूमि दान में दी थी फ्रेंड्स। तो बात करते हैं, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि दोस्तों प्रथम परिवार के संस्थापक कौन है, तो वो है बसंत देव, और अंतिम शासक कौन है, त्रिभुवन राजदेव। अगर क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि खरपर देव वंश के अंतिम शासक कौन है, वो भी त्रिभुवन राजदेव है दोस्तों। तो इसके पश्चात जब त्रिभुवन राजदेव थे, इसके पश्चात जो आपका क्या हुआ कि बंगाल के पाल शासक धर्मपाल का आक्रमण हुआ और खरपर देव वंश के बाद निम्बर वंश की स्थापना हुई दोस्तों। यहाँ उत्तराखंड में निम्बर वंश की स्थापना हुई कार्तिकपुर वंश के अंतर्गत। और ये जो बात हमें पता लगती है वो है नालंदा अभिलेख से पता लगती है दोस्तों। नालंदा अभिलेख से इस बात का हमें जानकारी मिलती है फ्रेंड्स। तो ये पहला परिवार था दोस्तों। बाकी दो परिवार हम अपने आने वाली वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।